कोरोना वायरस की वबा मुल्क भर में लॉकडाउन खुलने के बाद तेजी से फैलती जा रही है। उफ, बस हर वक्त यही मनहूस खबरें। हाँ, सही कह रही हैं। और हर जगह मुमकिन बनाया जा रहा है कि SOPs पर सख्ती से अमल दरामद हो। क्या हुआ सकीना, तुम बहुत परेशान लग रही हो। तुमने खाना भी सही से नहीं खाया, जबकि चाइनीज तुम्हारा फेवरेट है। नहीं, कुछ भी तो नहीं आपी। बताओ भाई, तुम मुझे बता सकती हो। आपी, मुझे लग रहा है कि मुझे कोई बहुत बड़ी बीमारी हो गई है। हैं? ऐसा क्या हो गया है? कहीं तकलीफ हो रही है क्या? आपी, मुझे पता नहीं क्या, कैसे बताऊं। आपी, पता नहीं खून क्यों आ रहा है मुझे, और पेट में कुछ अजीब सा महसूस हो रहा है। अरे परेशान मत हो प्लीज। सकीना, जो तुम्हारे जिस्म में हो रहा है वो नॉर्मल और हेल्दी है। इस खून को माहवारी कहते हैं। नॉर्मल? माहवारी? हाँ सकीना, अब तुम्हारी उम्र इतनी हो गई है कि तुम्हारे जिस्म में तब्दीलियां आनी शुरू हो गई हैं। इसको हम बलूगत या प्यूबर्टी भी कहते हैं, और लड़कियों में बलूगत के दौरान उनकी माहवारी शुरू हो जाती है। वाकई? और क्या होता है आपी? माहवारी अक्सर लड़कियों और औरतों को महीने में एक बार आती है और अक्सर 9 से 14 साल की उम्र में शुरू हो सकती है, जो 3 से 7 दिन के लिए जारी रहती है। इस दौरान कुछ लड़कियों के पेट और कमर में तकलीफ भी महसूस हो सकती है। इसी दौरान जिस्म में माहवारी शुरू होने से पहले हार्मोन्स भी रिलीज होते हैं। इससे हम अक्सर एक्स्ट्रा इमोशनल हो सकते हैं, जैसे कि रोना बहुत आता है, कभी गुस्सा आता है, मूड स्विंग्स जिसे कहते हैं ना, वो होते हैं। इसके अलावा मुख्तलिफ चीजें खाने को दिल चाहता है, जैसे कि चॉकलेट्स वगैरह। मुझे भी तकलीफ तो महसूस हो रही है आपी। वैसे आपी, तो माहवारी आपको भी होती है और अम्मी को भी और तानिया को भी? और बिल्कुल, अम्मी, मुझे, तानिया, सबको होती है। यहाँ तक कि तुम्हारी बाकी दोस्तों को या तो हो गई होंगी या होने वाली होंगी। तुम्हारी फीमेल टीचर्स को भी। हर लड़की इस फेज से गुजरती है सकीना, जब वो तुम्हारी उम्र की होती है, और फिर 45 से 55 साल की उम्र में ये कम होना शुरू होते हैं और फिर रुक जाते हैं। इस फेज को मेनोपॉज कहते हैं। हाँ ठीक है, लेकिन मैं ये सब मैनेज कैसे करूँगी? मेरे सारे कपड़े खराब हो जाएंगे। सकीना, अब तुम सैनिटरी नैपकिन्स इस्तेमाल कर सकती हो। अरे, सैनिटरी नैपकिन्स तो खत्म हो गए। रुको, मैं अम्मी को बुला कर लाती हूँ। सकीना, हम माहवारी में सैनिटरी नैपकिन्स और कपड़े के नैपकिन्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अम्मी, सैनिटरी नैपकिन्स तो अलमारी में नहीं है, शायद खत्म हो गए हैं। रुको, मैंने कुछ दिनों पहले एक नया कपड़े का नैपकिन बना कर रखा था। तुम फिलहाल वही इस्तेमाल कर लो सकीना। आओ सकीना, मैं तुम्हें समझाती हूँ कि इसको कैसे इस्तेमाल करना है। क्या सोच रही हो सकीना? कुछ नहीं आपी, बस माहवारी के बारे में पढ़ रही थी। आपी, क्या आपने ये पढ़ा कि लड़कियां माहवारी के दौरान इम्प्योर हो जाती हैं और उनको कुछ मखसूस काम नहीं करने चाहिए? जैसे हमारे लंग्स ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं, अब इससे हम इम्प्योर हो जाते हैं क्या? इसी तरह जिस्म के एक ऑर्गन का ये फंक्शन होता है लड़कियों में कि वो इस रिप्रोडक्टिव प्रोसेस यानी हमारी तौलीदी सेहत का ख्याल रखता है। ये खून जिस्म से निकलना इसी फंक्शन का हिस्सा होता है, और हमें इस वजह से किसी किस्म की शर्मिंदगी महसूस नहीं होनी चाहिए। यहाँ ये भी लिखा है कि जिनको माहवारी होती है उन्हें नहाना नहीं चाहिए इन दिनों में। अम्मी ने भी तो तुमको ये सबसे पहले समझाया था कि वैसे भी रोज नहाना कितना जरूरी है, और खास कर माहवारी वाले दिनों में। तुम खुद बताओ, अगर इतने दिनों तक हम नहीं नहाएंगे तो हम कैसे अपनी बॉडी हाइजीन का ख्याल कर पाएंगे? बिल्कुल ठीक आपी, मैं आज से इन चीजों का ख्याल रखूंगी। चलो, बहुत बातें हो गयी, अब उठो, हमारी एक्सरसाइज का वक्त हो गया है।